जो भी जो खुद से बोलना चाहे आप तीनों में से। असल में हम लोग फिल्म सरफरोश का आज मुहूर्त किया है और सभी जानते हैं कि हमारे बड़े भाई जो प्रवेश भैया हैं, ये हम फौज में रह चुके हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे आप लोग को। तो प्रवेश भैया बताएंगे। सही, बहुत बड़ा मुझे ये काम दे दिया। आज सरफरोश फिल्म का हम लोग अभी मुहूर्त किए। 15 अगस्त है आज, तो हम लोग बोले क्यों ना कुछ देशभक्ति का काम किया जाए। तो इस फिल्म में डायरेक्टर हमारे मंजुल भाई हैं, मंजुल ठाकुर जी, और इसकी जो प्रोड्यूसर है वो सुभाष सिंह जी हैं। और उसमें एक्टर जो है मैं, रितेश भाई हैं, 2 हीरो हैं और एक हीरोइन है जो कि यामिनी सिंह है, यामिनी सिंह जी हैं। तो उसका मुहूर्त किया गया। हमारे इसमें जो म्यूजिक दे रहे हैं ओम भाई हैं, ओम झा जी। और अभी जो गाना हम लोग रिकॉर्ड किए उसको हमारे बड़े भाई प्यारेलाल यादव जी ने लिखा है। और इस फिल्म के बारे में अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बेसिकली रितेश जी, सरफरोश नाम से पहले फिल्में बॉलीवुड में आई थी। आमिर खान साहब की बड़ी हिट फिल्म थी, नसीरुद्दीन शाह साहब की फिल्म थी, और वो सरफरोश पेट्रोटिक फिल्म ही थी, देशभक्ति पर आधारित ही फिल्म थी। जी, ये फिल्म आपकी उस फिल्म से कैसे अलग है? बेसिकली इस फिल्म में हम लोग जो देश प्रेम से जुड़ी भावना होती है उसके साथ साथ हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छी लव स्टोरी को लेकर हम लोग चले हैं। इस फिल्म में जो इमोशंस से एकदम भरपूर है, देश प्रेम की भावना, देश प्रेम की बात, देश की बात आते ही रगों में उबाल दौड़ने लगता है। जैसे हम लोग सारे हिंदुस्तानियों का है कि अगर देश की बात आती है तो हम सारे हिंदुस्तानी, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के हो, एक साथ खड़े होते हैं, एकजुट होकर खड़े होते हैं और देश के लिए खड़े होते हैं। तो वो देश प्रेम की हमारी भावना है। उस भावना को साथ में रखते रखते हम लोग एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी लव स्टोरी है जिसको हम लोग कैरी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये नया है इस फिल्म में। बिल्कुल, और लव स्टोरी के साथ ये इसका नाम सरफरोश इसलिए है क्योंकि ये 2 फौजी की लव स्टोरी है। 2 फौजी मतलब आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और उनके बीच में ये पूरी कहानी चलती है, उनके इर्द गिर्द ही चलती है, उनके फैमिली से लेके और बॉर्डर तक। तो इसमें जैसा कि बॉर्डर सिर्फ पाकिस्तान का या वो देश वाला बॉर्डर ही नहीं है, यहाँ भी हमारे मतलब देश में, हमारे घर में, हर जगह आप एक तरह देखिए तो हम जहाँ बैठे हैं वहाँ भी एक तरह का, कहीं पे जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं पे किसी भी नाम पे एक लाइन खींच दी जाती है। तो जो एक हर फिल्मों का एक संदेश होता है, एक मोटिव होता है कि कुछ समाज में अच्छा संदेश जाए। तो हम लोग इस मुद्दे को भी उठाए हैं कि सच बोला प्रवेश भैया ने कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल होता है वो हमारे देश और अन्य देशों के बीच में ही नहीं है, हमारे समाज में भी है, हम लोगों के बीच में भी है, जो लोगों ने जाति और धर्म के नाम पे खींच रखे हैं। जी, तो उस मुद्दे को भी हम लोगों ने उठाया है और एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसका समाधान किया है और समाज में एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। आप लोगों ने जिस तरह से बताया कि लव स्टोरी प्लस पेट्रोटिज्म, देशभक्ति, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले भी प्रवेश बतौर निर्माता आपने बॉर्डर फिल्म बनाई है और इसमें ये फॉर्मूला हिट था। क्या यही वजह है कि इसे एक बार फिर से आप लोग पर्दे पर दोहराना चाहते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन बॉर्डर से बिल्कुल अलग मैं इस फिल्म को कहूँगा क्योंकि बॉर्डर कहीं ना कहीं एक तरह से लड़ाई थी, एक वार था। हिंदुस्तान पाकिस्तान से नहीं कहूँगा तो एक टेररिज्म और हमारे इंडियन आर्मी का एक वार था। तो उस तरह की फिल्म ये नहीं है, ये उससे बिल्कुल अलग है। और जो लव स्टोरी तो एनी टाइम हिट रहती है, एनी टाइम चलती है, लोग पसंद करते हैं क्योंकि प्यार तो हर जगह है। फिल्म बिल्कुल ही अलग है सर। अब हमारी मजबूरी है कि आपको हम लोग स्टोरी बता नहीं सकते हैं, बट फिल्म ऑब्वियसली बहुत ही अलग फिल्म है और हमारे बड़े भाई मंजुल ठाकुर जी का ये सब्जेक्ट है और उनका ये थीम है, तो नो डाउट वो बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात। और टाइटल सरफरोश एक प्रेम कथा, प्रेम कथा भी उसमें प्रेम कथा मतलब जोड़ेंगे। ओम जी जरा बताएं गानों के बारे में। इसमें भी आप लोगों ने रिकॉर्ड किया, आप लोगों ने गाना रिकॉर्ड किया, किसकी आवाज़ में गाना रिकॉर्ड किया गया, पूरी फिल्म में कितने गाने होंगे और कितने सिचुएशंस के हिसाब से गाने बने, म्यूजिक कैसा है? जी, जैसा कि बताया इन्होंने, प्रवेश भाई और रितेश जी ने, आज एक मुहूर्त का सॉन्ग रिकॉर्ड किया हमने, देशभक्ति सॉन्ग है ऑफकोर्स, क्योंकि आज 15 अगस्त है। बहुत लाजवाब सॉन्ग है, इन दोनों की आवाज़
में ही वो गाने रिकॉर्ड हुए, बिकॉज ये दोनों बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो हम सोच नहीं सकते थे किसी और के लिए। तो जैसा ये गाते आ रहे हैं वैसे करके सेम वैसे ही गाना हुआ, बहुत देशभक्ति से ओतप्रोत गाना है, बहुत ही अच्छा गाना रिकॉर्ड हुआ। इसमें आई थिंक मंजूल जी ने और सब ने, हम लोगों ने, हमारी टीम ने जो डिसाइड किया, आई थिंक 8 गाने होंगे, 8 गाने होंगे। तो बहुत ये सरफरोश नाम है फिल्म का, जैसे कि नाम से है तो थोड़ा देशभक्ति तो है, बट सब एंटरटेनमेंट है, बहुत अच्छी लव स्टोरी है, और उसको हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, और उसके लिए जो भी गाने की ज़रूरत पड़ेगी सिचुएशन, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको एक कमर्शियल रूप दे पाएँ। अभी हम लोगों ने एक गाना साथ में हमने और प्रवेश भैया ने गाया, और ओम भैया तो बता नहीं पाए, बट इन्होंने बहुत ही अच्छा कंपोज किया है उस गाने को, और हम लोगों ने गाया साथ में। गाने भी बहुत कमाल के लिखे। गुरु जी का तो जवाब नहीं है। इधर लीजिए फ्रेम में आइए। हमारे गुरु जी प्यारेलाल कवि जी, मतलब क्या कंपोजिशन है गाने का और क्या लिरिक्स दिया है उन्होंने, और हम दोनों भाइयों ने आज साथ में गाया है, उसका मजा आया, दोनों एक माइक पे मुझे गाने में भी बहुत मजा आया। बहुत अच्छा, आफ्टर ऑल बहुत अच्छा सॉन्ग है। अब बड़ा मौका है देशभक्ति वाला भैया, आज 15 अगस्त आज़ादी को लेकर दोनों बेहतरीन गायक हो आप लोग एक साथ, अगर कुछ गा के हमें सुनाना चाहें तो प्लीज। हम तो यही सुनाना चाहेंगे। नहीं, बट चलिए रिलीज नहीं हुआ है, हम लोग वो गाते हैं, हम नहीं सुनाने कि हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। बहुत ही बेहतरीन। वैसे आज राखी का मौका भी है, आप भाइयों के हाथों में राखी जरा नजर आ रही है, थोड़ा कैमरे को दिखाएं प्रवेश जी और रितेश जी। देखिए सर, मुझे अब आप इमोशनल कर रहे हैं। आज रक्षाबंधन है, हमारी बहन बनारस में हमारा इंतजार कर रही थी, बट कहा गया है कि काम ही भगवान होता है, और आज हम लोगों का मुहूर्त था इसलिए मैं जा नहीं पाया। मगर आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अपनी बहन को कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरी बहन ने भी फ़ोन करके बोला कि नहीं तुम्हारा काम है तो तुम रुक जाओ, तुम लोगों का काम है तो ऐसा परिवार, ऐसी बहन सबको नसीब हो। लव यू। वैसे प्रवेश जी, आप ही राखी आपने भी दिखाई, आपके हाथों में भी राखी बांधी गई है। हाँ बिल्कुल, मेरी सेम, मैं भी जब रितेश बोल रहे थे तो मैं फील कर रहा था, क्योंकि मैं भी गाजीपुर से हूँ, तो मैं भी नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ पे काम था, मुहूर्त था। लेकिन मेरा और भैया का कॉम्बिनेशन रहता है कि अगर राखी में अगर वो फ्री हैं तो वो घर पे जाएंगे, बहनों से मिलेंगे, राखी बनवाएंगे, और मेरे लिए राखी आ जाती है, जो भी यहाँ पे है उसके लिए आ जाती है। तो इस बार मैं नहीं पहुँच पाया घर पे, लेकिन भैया गए हैं और उन्होंने राखी बनवाया। मैंने अपने बहन लोगों से बात किया, बहुत अच्छा लगा, और मिस तो हम करते ही हैं, राखी क्या हम तो पूरे साल बहन माँ बाप सबको मिस करते हैं। तो बहुत ही ये अच्छा मौका है जिसपे कि हम लोग ये बात कहें। तो हमारे साथ तो आज अजीब हुआ कि भैया ने आज हमको राखी बांधा और संजय ने हमको राखी बांधा और संजय और भैया आपस में राखी बांध ली। नहीं, जरा डिटेल में बताइए किसने किसको राखी बांधी, मैं समझ नहीं पाया। भैया और संजय ने हमको बांधा, ठीक है, और संजय और भैया आपस में इन्होंने किसी को नहीं बांधा, इन्होंने किसी को बांधा, तो आप भी किसी को बांध के राखी बहन बन जाइए। अरे मैं बांध दूंगा, आपको बांध देता हूं। बिल्कुल, मैं बंधवाने के लिए जरूर आऊंगा। वैसे बचपन में राखी का बड़ा इंतजार होता था, ढेर सारी राखियां बांधी जाती थी, वो वक्त याद बहुत ज्यादा आता होगा शायद रितेश को भी। मुझे आता है, प्रवेश भैया को भी आता होगा, बट मैं बताता हूँ फिर आप बताएं। हमारा क्या था कि पैसे 5 रुपए मिलते थे घर से, कि ये जब राखी बांधेगी बहन तो उसको दे देना, और वो 5 रुपया हम लोग सबके सामने तो मैं उसको देता था, मगर मैं अपनी बहन से छोटा हूँ, तो वो बेचारी खुद से 1-2 साल तो खुद से आके दे दी, लो जाओ, वही 5 रुपया मुझे थमा देती थी कि जाओ अपना पिक्चर देखना। तीसरे साल नहीं दी तो हम उसको मार के ले लिए। ठीक है,
कहाँ गया अच्छा। यही सब है। प्रवेश जी, आपकी आपकी क्या कहानी है? बचपन में अक्सर मेरा जो बचपन है ये कलकत्ता में गुजरा है। भैया और हम दोनों वहीं रहते थे। तो बचपन की भी राखी में ज़्यादा घर पे नहीं रह पाता था, क्योंकि मैं बचपन से ही भैया और हम दोनों लोग पिताजी के साथ कलकत्ता में रहते थे। तो यही सेम चीज़ें होती थी, जैसे कि अभी बॉम्बे राखी आती है, वैसे ही उस टाइम पे कलकत्ता लिफाफे में भर के आती थी। तो वो और अच्छा लगता, मतलब उस समय तो मोबाइल का ज़माना नहीं था, चिट्ठी जब चलती थी तो 1 महीने बाद पहुंचती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि रक्षाबंधन बीतने के बाद राखी पहुंचती थी। तो राखी के दिन हम वेट करते थे कि राखी आई नहीं, मतलब 1 महीना पहले से ही वेट करते थे कि आएगी। और इसलिए भी वेट करते थे क्योंकि उसमें राखी के साथ साथ उसमें पैसा होता था, 5 रुपया 10 रुपया जो भी, तो इसलिए भी वेट करते थे। लेकिन अगर जब बाद में कभी रक्षाबंधन के बाद पता चला कि 10 दिन बाद आई, तो भी हम बांध लेते थे, उस दिन बांध लेते थे। सर, आज आप दोनों के पास पैसे बहुत हैं लेकिन वक्त नहीं है शायद। है वक्त है, वक्त ही वक्त है। नहीं, परिवार के साथ बिताने के वक्त लिए। की बात नहीं है सर, बात यह है कि हम अपने काम के प्रति कितने ईमानदार हैं। और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि मेरी बहन भी यही चाहती होगी कि मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूँ। बिल्कुल। और जहाँ तक वक्त की बात है तो ये जो चीज़ें हैं इसमें भी हमको वक्त देना पड़ता है, और ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा जो मेरा दिवाली और होली होता है वो भी सेट पे ही मनता है। अक्सर हम लोग का जन्मदिन होता है वो सेट पे ही मनता है। तो ये हम लोग तो एक तरह से जो परिवार है, और इस परिवार में भी हम लोग वही खुशी महसूस करते हैं। आपके परिवार से आज मंजुल जी का जन्मदिन है और आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर केक काटा, जन्मदिन मनाया, कुछ कहना चाहते हैं उनके बारे में? जी बिल्कुल, मंजुल जी को सबसे पहले बहुत बहुत मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग का मुहूर्त था सरफरोश का। इसकी जो प्रोड्यूसर हैं सुभाष सिंह जी, उन्होंने पूरा यहाँ पे अरेंजमेंट किया था कि भाई मंजुल जी का बर्थडे मनाया जाए। तो हम लोग केक काटे, मंजुल जी को केक खिलाए, और बस मैं यही कहूँगा कि भाई जियो हज़ारों साल, और हज़ारों साल हम लोग के साथ फिल्म बनाते रहो। रितेश जी, आप? सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामना मंजुल भैया को जन्मदिन की, और सुभा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया। हम सभी ने मिलकर सेलिब्रेट किया अभी। और सबसे बड़ी बात है कि उनका बताइए बर्थ डेट है 15 अगस्त, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इस बात तो रक्षाबंधन भी था, और बहुत खुशी हुई। भैया भाभी को लेके आए थे हम लोग साथ में। मंजुल जी के लिए आज ट्रिपल धमाका है। ट्रिपल धमाका है। तो एक बार फिर से उनको बहुत बहुत शुभकामना। मातारी उन पर आशीर्वाद हमेशा बनाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। आज हम लोगों ने सर्वप्रथम तो आज़ादी दिवस पे समस्त देशवासियों को बार बार बधाई हो, और आज़ादी सबको मुबारक हो, क्योंकि इस दिन हम लोग आज़ाद हुए। और सबसे खुशी की बात है कि आज हम जिस आज़ादी को पाने के लिए हमारे क्रांतिवीरों ने सरफरोशी तमन्ना लेकर के अपनी कुर्बानियाँ दी, उसी दिन हम सरफरोश फिल्म की ये मुहूर्त कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम में शेरे वतन का हौसला हरदम बुलंद था, कुर्बान होना देश पर सबको पसंद था, क्यों कि तूफान हर जवान के सीने में बंद था। अरे वाह, बेहतरीन। तो सरफरोश फिल्म की मुहूर्त आज 15 अगस्त, इतना बड़ा संयोग बहुत मुश्किल से होता है। या तो कोई प्रेम कहानी जुड़ती है, या तो कोई कॉमेडी जुड़ती है, लेकिन आज हम सरफरोशी तमन्नाओं को लेकर के और सरफरोश का मुहूर्त किए हैं, तो ये हमारे सबसे सौभाग्य की बात है। और इसमें 2 हमारे जवान, हीरो नहीं कहेंगे, जवान कहेंगे, क्योंकि हम सरफरोश फिल्म बनाने जा रहे हैं। उसमें रितेश पांडे, अपना छोटा भाई प्रवेश लाल छोटा भाई, दोनों लोग इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और हमारे समझ से आज की ये क्रांतिवीरों में आजाद सिंह और भगत सिंह। कवि जी कितने गाने आपने यहाँ पे लिखे हैं और किस किस सिचुएशन के वो गाने हैं? अभी तो फिलहाल में हम लोगों ने एक मुहूर्त सॉन्ग बनाया है जी, जिसकी रिकॉर्डिंग हुई। इसके बाद सिचुएशन पे हम लोग बैठे हुए म्यूजिक डायरेक्टर अपने ओम भाई के साथ में, जो बहुत ही गुणी और बहुत ही मेहनती, रूटीन पे नहीं चलने वाले हैं। कुछ नया करने का जुनून हमेशा रखते हैं, हम लोगों से करवाते भी हैं।
तो जो सिचुएशन आएगा सामने हम लोग बैठेंगे और करेंगे। दोनों सिंगर्स ने एक साथ एक माइक पर आज ये गाना रिकॉर्ड किया, आपने सुना होगा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा तो ये लगा कि माइक अगल बगल में 2 था, एक गा के जाते हैं और दूसरा जाते हैं, बाद में उसको सेट कर दिया जाता है। लेकिन आज एक लाइन इनका, एक रितेश जी का और एक लाइन प्रवेश जी का, और दोनों लोग बिना रीटेक, बिना एक किए हुए जो अपनी बातों को कह गए, जिस तरीके से हम लोगों ने लिखा था, जिस तरह के भैया का कंपोजिशन था, बखूबी निभाया। और 2 मिनट नहीं बल्कि 1.5 मिनट का गाना पूरे गाने का स्वाद दे दिया मात्र 1.5 मिनट में। थैंक यू।